नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदरिचा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादा सिद्ध स्वर्गी गुण गण समधा सुख निधि लवन्ते सद्मत्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतो में गुरुवाह पंथनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणाम गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशका पंच परमेष्टि भगवान की। चाय पीकर आयो, पानी तो पिया ही है। ऐसा तो लगे कि भगवान महावीर को मानने वाले चेतन आत्माएं बैठी हैं। ऐसा पता ना चले कि डॉक्टर कह रहा आईसीयू में पड़े और अभी सांस। 1000 आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनवाणी माता की। बोलिए आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जो हमारे अंतिम शासनपति हैं, और ऐसे भगवान महावीर का शासन आपको और हमको मिला है। बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत पुण्यशाली हो जो पूरे विश्व के अंदर आपको वीतरागी शासन मिला है। जिस शासन का काम क्या है? वीतराग शासन का काम एक ही काम है बस। क्या काम है? हाँ महाराज जी 1 साल पूरा हो गया है। किसको 1 साल पूरा हो गया है? आपको 1 साल पूरा हो गया? कुछ गड़बड़ी हो रही है राकेश जी, कुछ गड़बड़ी हो रही है। कितने साल हो गए? किनको 4 साल हो गए? 60, आपको 60 साल हो गए। गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। नहीं, मैं सुधारने तो हम सुधर जाए इतना ही काम करना हमें। भगवान महावीर ने कहा भैया सुधारने का काम कौन करेगा? सुधार का कौन है? सफाई कौन करता है? धोबी। हम कौन है? हमें दुनिया को नहीं सुधारना। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही हो रही है, सबको सुधारना, इसे सुधारना, इसे सुधारना, इसे सुधारना है। अरे भैया वीतराग शासन पाकर भी सबको सुधारते रहोगे तो तू कब सुधरेगा? इसलिए हमारा शासन सुधारने का नहीं, सुधरने का शासन है। क्या करना है हमें? सुधरना है। सोनलाल जी चाहते हैं समाज सुधरे, और समाज चाहते हैं सोनलाल जी सुधर जाओ। बेटा चाहता है पापा, नीरज भैया, केसर वाले भैया, बेटा चाहता पापा थोड़े बदल जाएं, ज्यादा नहीं थोड़े बदल जाएं, किंतु पापा कहते बेटा पहले तू बदल तो मैं बदलूंगा। पत्नी चाहती है कौन बदल जाए? कौन? पतिदेव बदल जाएं, और पतिदेव चाहते हैं कि ये बदल जाएंगी तो घर मेरा बंदा रहेगा। बेटा चाहता है मम्मी जी, निश्चल भैया चाहते हो, बेटा चाहता है मम्मी जी सुधर जाए। मम्मी जी मतलब सोनलाल जी, मम्मी जी मतलब सोनलाल जी, मम्मी जी मतलब लाड़ी की, हाँ, होम मिनिस्टर की मम्मी। बेटा चाहता है मम्मी जी बदल जाए, और बहू चाहती है कि मम्मी जी, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? साधु चाहता है समाज बदल जाए, समाज सुधर जाए, और समाज चाहती है साधु।
साधु चाहता है कि समाज हमारे अनुसार चले और समाज चाहती है साधु हमारे अनुसार चले। ये तो भैया ये बात ध्यान रखना, यदि हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो हमारा शासन वीतरागी नहीं सरागता वाला हो जाएगा, और यदि आप हमारे अनुसार चलोगे तो आप सरागता से वीतरागी बन जाओगे। इसलिए आपको क्या मिला है? वीतरागी शासन मिला है। और भगवान महावीर हमारे अंतिम तृतीय से जिन्होंने इस पूरे विश्व को नारा, एक ही नारा दिया, यदि तू भगवान बनना चाहता है। कौन कौन भगवान बनना चाहता है यहां पर? सोमनाथ जी गड़बड़ी हो रही है थोड़ी। अच्छा, आप कौन हो? भगवान हैं। सोनलाल जी आप कौन हो? आप कौन हो भीलवाड़ा के? नहीं, हमारे बात तो पूरा। आप कौन हो भीलवाड़ा के? नहीं, नागरिक तो वो चुनाव वाले 26 तारीख को मालूम पड़ेगा। हाँ, सोनलाल जी कौन हो? किनके अध्यक्ष है? किनके? कौन से समाज के? दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष हैं। तो भाई देखो, दिगंबर में तो हम भी आते हैं, और हमारे अध्यक्ष तो ये हो नहीं सकते हैं। भव्य आत्माओं, हमारे आचार्यों ने, आचार्य कुंदकुम स्वामी ने लिखा, दिगंबरों का अध्यक्ष कौन होता है? एक आचार्य भगवंत। दिगंबरों का अध्यक्ष होता है गंधर्व परमेष्ठी। दिगंबरों का युवराज होता है गंधर्व परमेष्ठी। अब आप ये सोच लो कि पूरे विश्व के अंदर आपको कौन सा धर्म मिला? वीतराग शासन, वीतराग धर्म, और जिसका बस एक ही काम है। और वो काम क्या है? यदि वीतराग शासन मिला है और भीलवाड़ा क्या मिला है? दादाजी, सोनलाल जी के बाद जो बैठे हैं, क्या मिला है आपको? भीलवाड़ा। अच्छा ये बताओ, आप भील को जानते हो? अभी आपने सुना था आदिवासी। जो आदिनाथ की शरण को मानता वो आदिवासी। अब मैं कह दूं, जो भीलों को मानता हो वो भीलवाड़ा वासी। क्योंकि भगवान महावीर भी भील बने थे। भगवान महावीर का पूर्व भाव देखो तो वो भी भील की पर्याय में था। किंतु भव्य आत्माओं, हमारे जैन शासन में जातियों का हेरफेर नहीं है। हमारे जैन शासन में नाम का हेरफेर नहीं है। सारी दुनिया नाम के पीछे भागती है। किंतु वीतराग शासन कहता है, जब तक नाम के पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, कभी भी भगवान बनने वाला। हमारे यहां लड़ाई किसकी है? राकेश जी बड़ी मेहनत कर रहे हो साल भर से। महाराज जी साल भर पूरा हो गया, किंतु आज तक किसी ने मेरे को क्या नहीं किया। सारे पोस्टर में तो आपका नाम लिखा होगा भैया। भव्य आत्माओं, हमें वीतराग शासन मिला है, आत्मा का शासन मिला है। हमारा धर्म आत्मा की साधना करने वाला है। हमारा धर्म भगवान बनने का धर्म है। हमारे धर्म में लड़ाई नहीं है। सारे संप्रदायों में लड़ाई किसकी है? किसकी? नाम की। और अभी अभी यदि सोहनलाल जी को माइक मिल जाए और वो सबके नाम बोलते रहे और 2 नाम बच जाए, तो सोहनलाल जी को यहां से बाहर जाने ने सोचना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, नाम के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, क्योंकि आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। आत्मा तो मात्र एक चेतन भगवान होती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि आपको वीतराग शासन मिला, एक ही काम करना है। इस जैन शासन को पाकर, भगवान महावीर के शासन को पाकर क्या करना है? नर से नारायण। कौन से नारायण? नारायण। नीरज भैया यही बनना। कौन सा नारायण बनना है? नारायण। अर्थात हमें ऐसा नारायण बनना है कि एक बार यदि एक बार आत्मा में प्रवेश हो जाए, यदि एक बार मेरा राग देश नष्ट हो जाए, तो पुनः संसार में नहीं आऊंगा। हमारा शासन निर्गंथों का शासन है।
हमारा शासन वीतरागताओं का शासन है। और जब जब भी समोसरण लगेगा, जब जब भी समोसरण आएगा तो 12 सभाएं तो उन 12 सभाओं में आपका नंबर आएगा क्या? आपका नंबर आएगा? ये आ चुका है, कई बार आया है। और आपका नंबर, अरे महाराज जी हमारे तो ऐसे कौन नहीं कहा कि हमारा समोसन में नंबर आ जाए। हाँ, आपका नंबर, सबका नंबर आएगा ना। और इनका नंबर आएगा, ये आ गया। समोसरण के अंदर 12 कोठे होते हैं और उन 12 कोठों में सबसे पहला कोठा किनका होता है? इस पूरी सभा में जो बैठे हैं, इधर तो बहुत सारा ज्ञान है। 12 कोठों में सबसे पहला कोठा, हाँ 1 साल हो गया है, नहीं पता? अच्छा, आपका कोठा कहां पर है? नहीं, वो कोठा तो आपका 2 साल से लिए। हाँ सोनलाल जी, पहला कोठा किनका है? शराब। देखो, कपड़े वाला हमेशा अपना ही फायदा देखता है। अरे भैया, हमारा जैन शासन किस पे टिका है? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, पहला कोठा निर्ग्रंथों का है। और ये ध्यान रख लेना, यदि आपके शासन में से निर्ग्रंथ हटा दो, दिगंबर हटा दो, तो आपके पास और अन्य के पास में कोई अंतर। पूरे विश्व के अंदर यदि भगवान महावीर का शासन जयवंत है तो निर्ग्रंथों की बदौलत है। जब तक निर्ग्रंथ है तब तक जिन शासन जयवंत चलता चला जाएगा। और ये ध्यान रख लेना, सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली है जो आपको इस पंचम काल के अंदर भी, इस कली काल के अंदर भी, जहां पर पग पग पर आंखें खोलो तो परिणाम खराब हो जाते हैं और आंखें बंद करो तो सबकी सब बातें दिखाई देती हैं। ऐसे पंचम काल के अंदर भी आपको चलते फिरते भगवान महावीर के भेष को धारण करने वाले निर्गंथ तपोनिधि मिल रहे हैं। तो समझे ना, सौभाग्यशाली हो कि हमें पंचम काल में भी भगवान महावीर के मुद्रा को धारण करने वाले निर्गंथों का अवलोकन हो रहा है। भव्य आत्माओं, काम तो एक ही करना है। पहला कोटा क्या था? निर्गंथों का, मुनियों का, क्योंकि मुनि के बिना तो जिन शासन है ही नहीं। कितना ही कुछ कर लेना, कितना ही जमा कर लेना, दादाजी केसर वाले भैया, कितना ही जमा कर लेना, 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग बना के बेच देना, किंतु जब जाओगे तो नहीं, कुछ तो ले जाओगे, थोड़ा बहुत तो ले जाओगे ना। सारा तो देके जाओगे नहीं नीरज, तो थोड़ा बहुत तो। अरे भव्य आत्माओं, ये तो आप सब जानते हो कि सब खाली हाथ जाओगे, किंतु ये सोच लेना जितना आप जमा करते करते जा रहे हो उसके पीछे कितने गंदे परिणाम बनाते हो, कितने परिणामों की सत्यता बनाते हो। और जब मरोगे तो फिर क्या करोगे? मरने के बाद कहां जाओगे? मरने के बाद कहां जाओगे? राकेश जी, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ यही देख रहा हूं, साधु की आंखें बहुत सारी होती हैं। अब ये बताओ कहां जाना है आपको? ऊपर? ऊपर जाना इतना सस्ता नहीं है। ऊपर जाने के लिए हमें महाराज बनना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, यदि वास्तव में ऊपर जाना चाहते हो, खुद कुंद कुंद के शब्दों में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने हमारे जैन शासन में और अन्य शासनों में इतना ही तो अंतर है। अन्य शासन के लोग सिर्फ जीना सिखाते हैं, किंतु जैन शासन कहता है जीना तो हर कोई सीख लेता है, जिसने मरना सीख लिया वो ही भगवान बन सकता है। इसलिए हमारे जैन शासन में मात्र 2 ही शास्त्र है। कितने शास्त्र? 2 पढ़ लोगे सोनलाल जी, 2 पढ़ने हैं। देखो आप वचन दे रहे हो, फिर पीछे नहीं हटना। 2 पढ़ने हैं तो फिर आपको वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। पहले 2 ही शास्त्र पढ़ने हैं। पहला शास्त्र मूलाचार,
और दूसरा शास्त्र भगवती आराधना। और मूलाचार पढ़ने के लिए हाँ महाराज तो क्योंकि मूलाचार में मुनियों की चर्या है और भगवती आराधना में मरने की कला है। मूलाचार कहता है कैसे जीना। तो महाराज जी हमें जीना नहीं आता, अभी आप जी नहीं रहे हो, बस गाड़ी को चला रहे हो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं यदि जीना चाहते हो तो मूलाचार पढ़ लेना, और जो मूलाचार पढ़ लेगा उसी ये विवेक आ जाएगा कैसे बोलना, कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे चलना और कैसे खाना। हाँ भैया कैसे खाते हो? हाँ भैया आपसे पूछ रहा हूं। हाँ आपसे ही कैसे खाते हो? मान लो नहीं ऐसे तो नहीं खाते आप, मान लो यदि महावीर जयंती आने वाली, कैसे खाओगे? बैठे बैठे, खड़े खड़े खाओगे? देखो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं खड़े होकर तो मात्र मुनिराजी खा सकते हैं, अपनी सभ्यता। इसलिए मूलाचार कहता है कैसे खाना और कब खाना। कब खाते हो? रात में खाते हो? गलत नहीं बोलो, रात में खाते हो। अच्छा जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से रात्रि भोजन किन किन का त्याग है? अरे बहुत सारे। दादाजी का नहीं है? सबका त्याग है। अच्छा रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किन का है? रात्रि में चारों प्रकार मतलब सूर्य अस्त होने का पानी भी नहीं पीना। आप देख लो आप अपने क्वारंटीन, अब देख लो आप। एक तरफ तो आप कह रहे हो भगवान महावीर का शासन कैसा है जियो, और जैन मुनि देख लो त्याग करना भूल जाओ। मतलब कि आप भगवान महावीर के अनुयायी हो और क्या कह रहे हो? कब खाते हो महाराज जी? रात्रि भोजन त्याग है। अरे भैया तूने रात्रि में एक ही प्रकार का त्याग किया है, मात्र रात्रि में अनाज नहीं खाना, बाकी सब तो। अब मुझे बताओ अनाज खाओ, आपने 10 रुपए की रोटी छोड़कर 100 रुपए के काजू बादाम खाए, 10 रुपए की दाल छोड़कर 1000 रुपए का तुमने वो क्या बनवाया? तुम सब जानते हो। मतलब कि हमारा त्याग, आपने थोड़ा त्याग किया और ज्यादा खा रहे हो। हमारा धर्म त्याग का तो है, किंतु त्याग के पीछे तेरी भावना क्या है? रात्रि भोजन त्याग करने का मूल उद्देश्य है कि मेरे से हिंसा कम से कम हो, और मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूं उस कुल की शान। तो मूलाचार कहता है कब खाना, कैसे खाना? खड़े खड़े। तो यदि कल सब खड़े खड़े हार करेंगे तो 108 तो महाराज हो जाएंगे। कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कैसे चलना और किस प्रकार से सोना, ये सिखाता है मूलाचार। और भगवती आराधना कहती थी भैया अब तू अपना जन्म तो ले चुका है, जन्म नहीं सुधार सकता, किंतु मरण तो किन किन को मरण सुधारना? तो हाथ सोच रहे उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं। अरे भैया जिन शासन मजबूरी का नाम, मजबूती का नाम है। जैन बने हो तो मजबूरी से नहीं, मजबूती से बोलो कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। मजबूती से बोलोगे तो कर्मों की निजना होगी, और मजबूरी से बोलोगे तो फिर महात्मा गांधी ही याद आएंगे और कोई याद आने वाले। नीरज भैया समय अपने लिए निकालो, अपना अवधि ज्ञान मत लगाओ। नीरज भैया अपना अवधि ज्ञान समझ लो ना। भव्य आत्माओं जिन शासन मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम है। शान से बोलो कि मैं जैन हूं, शान से बोलो कि हमारे भगवान महावीर स्वामी, और शान से बोलो हमारा शासन निर्गंतों का शासन है, और जो निर्गंतों की शरण में जाएगा वो ही भगवान बनेगा। इसलिए हमारे ओम आचार्य कुंद कुंद स्वामी भैया आदि मरना चाहता है। कौन कौन मरना चाहता है? देखो सोचने नहीं, अभी नहीं जाना महाराज। आप जितने ये मंच पर बैठे ना इनसे पूछो माता जी महाराज जी मरना है? अरे भैया मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा ना जन्म लेती है और ना
मरण करती है। जिस दिन घर परिवार त्याग किया था उसी दिन कफन बांध लिया था कि मृत्यु आए उससे पहले मैं मृत्यु का स्वागत कर लूं। इसलिए आचार्य भगवत की आराधना में कह रहे हैं, यदि तू मरना चाहता है, मरना सीखना चाहता है, यदि तू चाहता है कि तेरे जाने के बाद, किससे जाने के बाद, किनके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद, और यहां से तो जाना ही पड़ेगा ना एक नहीं तो। यदि तू चाहता है कि तेरे जाने के बाद भी तेरी आत्मा गवाही के नहीं मैं मरने के बाद कहां पैदा होऊंगा, यदि मैं आपसे पूछूं आप मरने के बाद कहां पैदा होंगे? हाँ भैया, दाढ़ी वाले भैया, अच्छा खड़ा होने लगा, ये दाढ़ी बनाई ना तुमने, इन दाढ़ियां तो हमारे एक शासन में क्या नहीं, मेरे पास तो मुझे तो 4 महीने में एक बार ही करना पड़ेगा भैया, नहीं तो एक काम कर लो, दाढ़ी रखनी है ना तो फिर वो करना पड़ेगा, तो क्या करना है, कल साफ करोगे, जो करना है सो आज ही कर लो, कल के ऊपर मत छोड़ो, ना पता कल क्या हो जाए। भव्य आत्माओं, इन साधु संतों से पूछ लो कि महाराज यदि आपका मरण हो तो क्या करोगे आप? साधु संत कहेंगे भैया मरण आ जाएगा तो भी आनंद है और जीवित रहूंगा तो भी। और आपसे पूछ लूं आपको मरना है? बोलो महाराज अभी तो बहुत सारे काम। दादाजी ऊपर जाना है? दादाजी सोच रहे पहले पूछ लूंगा घर वालों से भी जाऊं, यदि आपसे बोल दे भी महाराज जी बनना बन जाओ महाराज, बोलो महाराज पहले घर वालों से। किससे पूछोगे? सोनलाल जी किनसे पूछोगे? देखो यहां तो तुम सब झूठी बोल रहे हो, मतलब कि आप किससे पूछ रहे हो? कौन है तुम्हारा? अरे मेरी आत्मा को छोड़ के मेरा है कौन? क्या मेरे साथ में जाएगा? इस धरा का इस धरा पे सब धरा श्रद्धा है, फिर भी जोड़े जा रहे हो कि बेटे के बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटी के काम में आएगा। किंतु ये भूल रहे हो यदि तेरा ये भव चला गया, तेरी ये पर्याय चली गई तो अन्य किसी पर्याय में तुझे भगवान बनने का अवसर अब जो मिला है सोनलाल जी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब जो मिला है वो कह रहे महाराज अब जो परिवार मिला फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, सिर्फ रहने दो अभी यहीं पर ही। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जैन शासन हर बार नहीं मिलता, मनुष्य भाव हर बार नहीं मिलता, और हर बार भीड़ बड़ा, हर बार आदिनाथ का वंशज नहीं बनोगे, हर बार भगवान महावीर का वंश नहीं मिलेगा। अब की बार मिला है, कुछ ऐसा कर लो कि जब जाओ तो तुम हंसर दुनिया रोए। जब एक मुनिराज, जब एक कारिका माता जी समाधि मरण करती हैं, पूरा जैन समाज की आंखों में आंसू होता है, किंतु उस साधक की आंखों में एक बूंद पानी नहीं होता है। और जब आप मरते हो तो स्वयं भी रोते हो और पीछे वालों को भी। अल्लाह कहते अच्छा हुआ चला गया, बहुत दुखी कर रहा था, अच्छा हुआ चला गया, ना जाने कितने कितने कर्म किए थे। और जब कोई साधु संत का मरण होता है, पूरा जैन समाज हाथ जोड़कर कहता मृत्यु महोत्सव। इसलिए मरण करने की कला सीखनी हो, कैसे मरण करना, कैसे मरण करना, इसके लिए हमारे शिव कोटि आचार्य ने कहा भगवती आराधना, ताकि हम मरण करना सीख जाए। और जिसने एक बार मरण सुधार लिया, भव के जन्मों का अंत हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य उमा स्वामी भगवत ने तत्पाद सूत्र के 7वें अध्याय के 22वें नंबर सूत्र में लिखा, मारनांति किम सलेखना जोसिता। यदि तू वास्तव में मरण करना चाहता है तो कैसा मरण करना? संलेखना पूर्वक मरण करना। यदि तू वास्तव में अपने मरण को सुधारना चाहता है तो संलेखना पूर्वक मरण करना। और यदि वास्तव में तू चाहता है वो पंक्तियां जो डेली पढ़ता हूं, दर्शनम
देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गे सोपानम। हर व्यक्ति भावना भाता है। कौन सी भावना? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना भाऊं देहांत के समय में। किसको किसको किसको? भगवान को? नीरज जी गलत कह रहे, भगवान को। यदि जीवन भर भगवान 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 करते रहोगे तो अपने को कब देखोगे? हाँ नीरज जी, राकेश जी, किसको देख रहे आप? देखो मुझे भी देखते रहोगे, काम चलने वाला नहीं। हमारा शासन देखने का नहीं है। यदि देखना है तो निज आत्मा को देख। यदि वास्तव में देखना चाहता है अपने अंदर देखने का प्रयास कर। और यदि वास्तव में तुझे जिन शासन से लगाव है तो अपने अंदर आत्मा से लगाव लगा तो इसी क्षण तेरे पापों का क्षय हो जाएगा। इन निर्गंथों को देखकर, उन वीतराग भगवान को देखकर और इस जिन शासन को देखकर ये समझ ले कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि पर दर्शन से निज दर्शन करने आया हूं। भगवान की छवि देख लो। जो लोग मंदिर जाते हैं ना और जब भगवान को देखते हो ना, और भगवान को देखने के बाद दिन भर काम करते हो, फिर लगता नहीं आज मैंने पूरे दिन में एक तो अच्छा काम किया कि मैंने वीत भगवान के दर्शन किए और उनके दर्शन कर कर जो शांति मिली, जो आनंद आया वो आनंद। और अगर एक दिन दर्शन ना मिले तो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोए स्वा। भव्य आत्मा सौभाग्य खाली हो, नाम के पीछे जैन लिखते हो और वीतरागी शासन मिल गया है। जिस शासन में भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, ऐसे वीतराग शासन को पाकर बस एक काम करना है, क्योंकि अब आप जन्म तो सुधार नहीं सकते। अब एक काम कौन सा बचा है? बस मरण सुधारना है। और मरण सुधारने के लिए बार बार वही पंक्ति याद करना। कौन सी पंक्ति? भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा